ब्राह्मण गुरु का उसे आदेश मिल जाता है। आपने शास्त्रों में सुना है, कथाओं में सुना है, दशरथ जी ने कोई भी कार्य किया तो सबसे पहले अपने गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ली कि गुरुजी बताइए मैं ऐसा करना चाहता हूं, आपकी क्या आज्ञा है। और ये शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण की और संत की छत्र छाया में जो रहता है उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। प्रेम से बोलो जय श्री राम। इसलिए ब्रह्म बंधुर्ना हम ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। लेकिन इस समय इस कलयुग में ब्राह्मणों की दशा क्यों है? केवल 4 लोगों के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ है। कौन? बोले विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। सबसे पहले नंबर पे कौन है? बोले विप्र, ब्राह्मण। तो कलयुग का प्रभाव है, ब्राह्मण के प्रति भी लोगों की अश्रद्धा है। दूसरा धेनु, गाय को भी आप लोग देख रहे हैं कि गाय माता की क्या दुर्दशा हो रही है। देखिए पशुओं में भी जाति होती है, ऐसा नहीं कि मनुष्यों की ही जाति होती है, पशुओं में भी जाति होती है। ये जो सिंह है ये क्षत्रिय जाति का है और गाय जो है ये ब्राह्मण जाति की है। इसलिए इसे लोग पूजते हैं। लेकिन कलयुग का ये प्रभाव है कि जिस जगह पे गाय माता को रहना चाहिए महाराज, आज उस जगह कुत्ते को बांधा जा रहा है। जिस घर में पहले गाय माता को बांधा जाता था, उनकी पूजा की जाती थी, है कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में देवी देवता का प्रवेश नहीं होता। इसलिए आप समझ लो कि हमें अपने घर में कलयुग को लाना है या भगवान को लाना है। ये भी कहता है क्या? बोले आताताई बधारणा। आताताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और इससे बड़ा आताताई कौन होगा जिसने सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। इसलिए ऐसे मार अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु वास्तव में आप भी टेढ़े और आपकी बात भी टेढ़ी। एक बात कहते हो कि ये ब्राह्मण है इसलिए इसे मारो मत, और दूसरी बात कहते हो ये आताताई है इसे छोड़ो मत। क्या करें? बोले देखो अर्जुन, ये ब्राह्मण है इसलिए इसे मारना नहीं, और ये आताताई है इसलिए इसे छोड़ना नहीं। भीम ने कहा महाराज ठीक है, आप जैसे 2-4 न्यायाधीश और हो गए तो इस संसार का कल्याण हो जाएगा। लेकिन अर्जुन भगवान के शिष्य हैं, समझ गए और तुरंत ही महाराज अश्वत्थामा के आधे केस हटा दिए, आधी दाढ़ी हटा दी, आधी मूंछ हटा दी, और जो ब्रह्म तेज की मणि उसके मस्तिष्क पर थी उस मणि को निकाल लिया और धक्के देकर अश्वत्थामा को गिरा दिया। और शास्त्रों में यही ब्राह्मण का वध बताया गया है। क्या? बोले बपनम द्रवणादा ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति देवता। ब्राह्मण का वध किस प्रकार होता है तो थोड़ा ध्यान देकर सुन लीजिए। बपनम द्रवणादाना, आपने ब्राह्मण को अपने घर पे बुलाया और उससे अनुष्ठान करवाया, पूजा पाठ कराई, कथा करवाई
लौटा दिया तो समझो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। वपनम द्रवणादानम स्थानान्यपणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधु नाम वधो नान्योस्ति देहिका। ब्राह्मण को आपने बुलाया और उसका अपमान करके उसे भगा दिया, समझो आपने उसका वध कर दिया और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। और दो हत्याएं ऐसी हैं जो गंगा स्नान करने के बाद भी नहीं मिटती हैं।